नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आपने प्रियंका चोपड़ा के क्वांटिको नाम के सीरीज़ यानी कि सीरियल के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं, आज मैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ कि विदेशों में वैसे तो जब लेखक होते हैं वो एपिसोड वाइज चेंज भी होते हैं, शायद ऐसा मैंने सुना है। लेकिन इस सीरीज़ को मुख्यतः किसने लिखा है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ सीरीज़ के पार्ट इन्होंने भी लिखे हैं या यही उसकी मुख्य लेखिका हैं। जो भी है, बहरहाल ये उनकी लेखिका है क्वांटिको की, और ये बांग्लादेशी मूल की हैं। अमेरिका में रहने वाली जो ये लेखिका हैं, शर्बरी ज़ोहरा अहमद, इनका कहना है कि मूल रूप से सारे बांग्लादेशी जो हैं वो हिंदू हैं और वो कट्टरपंथ जो है बड़ा अफसोसजनक उनकी जहनियत है, जिसकी वजह से अब वो कट्टरपंथ की ओर जा रहे हैं और वो अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, इस पे मैं उनके बारे में जो आर्टिकल है उसको मैं पढ़ के आपको बताऊंगी। अमेरिका में रहने वाली बांग्लादेश की लेखिका शर्बरी ज़ोहरा अहमद का मानना है कि मूल रूप से हिंदू होने की वजह से बांग्लादेशी लोग भारतीयों की तरह हैं। हालांकि लेखिका का कहना है कि अब बांग्लादेशी लोग अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। शर्बरी का जन्म बांग्लादेश के ढाका में हुआ था और वह जब सिर्फ 3 हफ्ते की या 3 सप्ताह की थी तभी अमेरिका चली गई थी। लोकप्रिय अमेरिकी टेलीविज़न शो क्वांटिको की पटकथा की सह लेखिका है, यानी कि सह लेखिका वो उन्होंने कहा कि यह इस अफसोस की बात है कि दक्षिणपंथीय धार्मिक उन्माद की जो विचारधारा है वो अब हमारे लोगों पर हावी होते जा रही है और दक्षिणपंथी धार्मिक समूह के प्रभाव की वजह से एक बंगाली के तौर पर उनकी पहचान बांग्लादेश से खोती जा रही है। जो उनकी जो हिंदू होने की पहचान है, जो असलियत वाली पहचान है, वो उनकी पहचान कट्टरपंथियों की जो विचारधारा वहाँ चल रही है, जैसे आईएसआईएस वगैरह है, जमातुल दावा वगैरह है, इसकी वजह से वो अपने बांग्लादेश की जो असली पहचान है, जो जड़ है, मूलभूत तत्व सनातन, उसको खोते जा रहे हैं। क्वांटिको में भारतीय अमेरिकी प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है। लेखिका शर्बरी ने पीटीआई को बातचीत में बताया कि कैसे बांग्लादेश अपनी हिंदू विरासत से इनकार कर सकता है। हम मूल रूप से हिंदू थे, यह इस्लाम बाद में आया। ब्रिटेन ने हमारा उत्पीड़न किया, हमसे छीना और हमारी हत्याएं की। उन्होंने कहा कि अविभाजित भारत के ढाका में फलते फूलते मलमल उद्योग, यानी कि मलमल का जो कपड़ा होता है, मलमल उद्योग को अंग्रेज़ों ने तबाह कर दिया। क्योंकि कॉटन यहाँ से ले जाते थे और हमें वापस बना हुआ माल देते थे। आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे हमसे कच्चा कॉटन लिया जाता था, कच्चा माल लिया जाता था, उसके बाद हमें वहाँ से बना के लिया जाता था। और इसीलिए गांधी ने ये स्वदेशी अपनाओ का जो करा था, एक काम इसने अच्छा करा था, ये वाला स्वदेशी का। उन्होंने कहा कि आस्था के सवाल और बांग्लादेश में पहचान के मुद्दे ने उन्हें डस्ट अंडर हर फीट उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। डस्ट अंडर फीट मतलब पैरों के नीचे जो धूल होती है, शायद पच्चिंदों के ऊपर बात हो, जो हमारे पच्चिंद होते हैं। अगर इसका विस्तृत मतलब देखूं तो वैसे तो डस्ट हो गया धूल, और अंडर हर फीट मतलब पैरों के नीचे जो धूल है, यानी कि पैरों के नीचे की ज़मीन या पैरों के नीचे की धूल। वैसे तो धूल है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब पच्चिंदों से, तुम्हारे पूर्वज मतलब तुम्हारी पहचान, मतलब तुम्हारे पैर पहचान, पच्चिंद जैसे होता है तुम्हारे पच्चिंदों में, वैसे उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। बांग्लादेश में इस्लाम राजधर्म है। शर्बरी ने विंस्टन चर्चिल को नस्लवादी बताया। लेखिका ने कहा कि अपने सैनिकों के लिए वह बंगाल से चावल ले गए, लेकिन बताए जाने पर भी कि यहाँ भुखमरी का आलम हो जाएगा, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं करी। उन्होंने कहा कि उनकी किताब में यह बताने की कोशिश की गई है कि वाकई में उस समय हुआ क्या था। यह किताब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलकाता की पृष्ठभूमि में लिखी हुई है। उस समय बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक शहर में आए थे।
लेखिका शर्बरी ज़ोहरा अहमद ने कहा, मेरी माँ के यहाँ जन्म लेने के बाद से ही मेरे पहले उपन्यास के लिए कोलकाता मेरी पसंद था। उन्होंने, जो उनकी माँ थी, डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान को देखा था, उसका दौर देखा था जब वह एक बच्ची थी और उन्हें गहरा आघात पहुंचा। उनकी माँ को इस बात का गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने देखा कि पार्क सर्कस में अपने घर के पास मुसलमानों द्वारा एक हिंदू को कैसे मारा गया था। एक पार्क सर्कस था, वहाँ पर कैसे हिंदू आदमी की हत्या करी गई थी। मतलब ये हत्या का दौर आज का नहीं है दोस्तों, ये तो मुग़लों के समय से था और 47 के बाद भी रहा। अंग्रेज़ जब थे तब भी हत्या ही कर रहे थे। डायरेक्ट एक्शन डे, इसे कलकत्ता में नरसंग हत्याओं के रूप में जाना जाता है। 16 अगस्त 1946 को बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा हुआ था जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहा। ये जो हत्याओं का दौर था कंटिन्यूस रहा कुछ दिनों के लिए। इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। अब ये जो अपने बारे में जो इन्होंने उपन्यास लिखा है, डस्ट अंडर हर फीट, उसके बारे में इन्होंने बताया पत्रकारों को। उसकी चर्चा करते हुए जब ये उसके बारे में प्रेस वार्ता कर रही थी तो उस दौरान इन्होंने अपना वक्तव्य जो दिया और जो प्रेस वार्ता थी उसमें संबोधन करते हुए कहा कि भाई ऐसा है कि हम जो है मूल रूप से जो हमारी जड़ें हैं वो सनातन हैं और हम इसको चाहे कितना भी डिनाई कर दें। जैसा कि बांग्लादेशी आजकल डिनाइल में रह रहे हैं, उनको लगता है कि वो कट्टरपंथ इस्लामी सोच के वाले हैं और दक्षिणपंथी उनकी सोच है, लेकिन असलियत में वो अपनी जड़ों को नहीं मिटा सकते। हाँ, वो संस्कारों को खो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो सनातन ही रहेंगी, ये इनका कहना है। आपको कैसा लगा इन लेखिका के विचार जान के? मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मैं पढ़ती सबके विचार हूँ, लेकिन मेरा सोच ये कहती है कि जो भी ये कहता है कि वो अपनी जड़ों को जानता है तो घर वापसी करे। जड़ों को जानने का क्या फ़ायदा? मैं जानती हूँ कि मेरा घर उधर है, लेकिन मैं उस घर पे जाती नहीं हूँ, तो उस घर का क्या महत्व है? इसका मतलब मेरे जीवन में उस घर का कोई महत्व नहीं है। या तो कोई मजबूरी होती, कोई नहीं आने देता, तब तो अलग बात थी। लेकिन अगर आप जानती हैं कि आपके माता पिता कौन हैं तो वापस आइए ना। ये अलतकिया ना करिए बुक बेचने के लिए। आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में अगर हमने पढ़ना है तो मेरी जान हम इंटरनेट में पढ़ सकते हैं और हमने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, क्योंकि मारो दिमाग चले से रॉकेट, मने सब पता से, और जो ना पता से वो मैं पढ़ लेती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है। या बुद्धिजीवियों, जो असली बुद्धिजीवी है, बुद्धिहीन जीवी नहीं जेएनयू वाले, जो असली बुद्धिजीवी हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनसे बात करके भी हमें काफ़ी नॉलेज आती है। और छिचोरे पंथी के लोगों से बात करेंगे तो छिचोरी पंथी आएगी। मैच्योर और बुज़ुर्ग लोगों से बात करेंगे तो जवानी में भी दिमाग बुज़ुर्ग हो जाएगा। तो आप भी जो साधु संत हैं और जो सज्जन हैं, कहते हैं ना हमारे धर्म में सज्जनों की संगत करिए। सज्जन व्यक्ति को, जैसे बुरी संगत को मेरे पिता कहते हैं, बुरी संगत को 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के छोड़ दो, नमस्कार कर दो, धीरे से अलग हो जाओ, और दे दू के भी अलग कर दो, नमस्कार कर दो। और कोई अच्छी संगत का व्यक्ति है उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर, यानी कि मतलब बात लाखों में करोड़ों में होती है आजकल, ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर अपने साथ रखो। साधु की संगत, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे का मतलब केवल अंग्रेज़ी और भाषा से नहीं है, इसका जिनको नॉलेज है तरह तरह की, उन लोगों की संगत। हर फील्ड की एक अलग संगत है। खाना बनाने वाले जो एक शेफ़ है, उससे हम ये नहीं कहेंगे तू प्लेन भी उड़ाता नहीं। हो सकता है एक पायलट को खाना बनाना आता हो, अच्छा, वो अलग चीज़ है, समझे ना? तो ये मेरा कहने का मतलब है कि तो हम अलतकिया पे यकीन नहीं करते। बात आपकी बहुत अच्छी लगी। तालियां दोस्तों, तालियां। शर्बरी ज़ोहरा अहमद के लिए तालियां। लेकिन बुक नहीं लेंगे। बुक इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप हैं भाई अलतकिया करने वाले लोग। हम बहुत डरते हैं आप लोगों से, कहीं बॉम्ब उड़ा देंगे आप। हम कुछ करेंगे, हम कुछ कहेंगे तो हमको तो भैया हमारे खिलाफ एक्शंस हो जाएंगे। इसलिए आप हमें बख्श दीजिए, अपनी बुक्स जो है कहीं और बेचिए,
ठीक है ना, हमसे नहीं। तो आपने बुक्स लिखी है, आप अपनी जमात को पढ़ाइए, उनको सिखाइए। हम लोग बहुत समझदार लोग हैं, हम लोग जिहाद वगैरह नहीं कर रहे हैं, दंगे जिहाद मार काट आपके लोग कर रहे हैं, उनको दीजिए बुक। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आप इनकी चालबाजियों में आएंगे? इनकी अच्छी और मीठी बात अच्छा अब्दुल और बुरा अब्दुल में मत पढ़ो, वही तुम्हारा हाल है। कोई कहता है एक्स मुस्लिम है और पूरी तरह से सनातन में नहीं आता, फिर कुछ एक्स मुस्लिम बन के मूर्ति पूजकों को गाली देते हैं, फिर कोई मुसलमान औरत हिंदुओं के पक्ष में बोलती है, लेकिन कभी मोहम्मद के बारे में बात नहीं करती। और जैसे कुछ बात होती और उन पैसों से जो आपसे कमाते हैं और जो आपसे लेते हैं ठग के आपको, उन पैसों से अपने भाई और बाप को ही पालती है। और बाप साथ में रहता है, उसको पता सब कुछ होता है, मेरी लड़की क्या कर रही है। टिकटॉक बंद हुआ तो अब किसी की लिखी हुई देशभक्ति की बातें पढ़ रही है। तो ये इनका हाल है। इनके कोई भी लोग हो, उन पे यकीन मत करो। या तो पूरा हिंदू धर्म अपना लो पूरे परिवार सहित, पर उल्लू ना बनाओ हमको, नो उल्लू बनाई, ठीक है। चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप क्या सोचते हैं? चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर मुझे डायरेक्ट ईमेल करना चाहते हैं तो भैया से मेरा ईमेल ले लीजिए, लेकिन कोई लॉजिकल बात हो तो ही। और आपको जो समय कहा जाता है, प्लीज़ बंधुओं, दूसरा व्यक्ति काम भी करता है और खाली नहीं बैठे रहते हैं, कुछ काम करते हैं, क्योंकि इससे जीवन नहीं चलता है। ये मैं अपने सनातन को जागृत करने के लिए कर रही हूँ। कोई ऐसा सहयोग नहीं है मेरा आपकी तरफ से या किसी की तरफ से भी कि मैं हर वक्त जवाब देती फिरूँ। बहुत काम होते हैं जीवन में। सप्ताह में एक दिन वीडियो बनाती हूँ और मुद्दों को लेती हूँ जिस पे मुझे बोलना है, अपने दिल से काम करती हूँ, पैसों के लिए नहीं काम कर रही हूँ। कोई अगर सहयोग करे तो एक सपना है संगठन बनाने का, हिंदुओं के लिए काम करने का, लड़कियों के लिए काम करने का, खासकर वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो भी अपने से ही करना होगा, जब मेहनत करूँगी कमाऊँगी तो ही होगा। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़, जो समय दिया जाता है अगर टेलीग्राम वगैरह में आपको, तो उसी समय पर आप आया करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे और बेवक्त संपर्क करेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा और कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।